गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप में से जो भी लोग इस साल लद्दाख की ट्रिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि लद्दाख में जब आप साइट सीइंग करते हैं तो उसके लिए जो परमिट्स लगते हैं वो आपको कैसे बुक कराने हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और हार्डली ये परमिट्स बुक करने में आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में गूगल ओपन करिए और वहाँ पर टाइप करिए लेह लद्दाख परमिट्स। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे ले डिस्ट्रिक्ट परमिट ट्रैकिंग सिस्टम आ जाएगा। ध्यान में रखिए कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी बनती हैं ताकि वो कुछ यहाँ पे फ्रॉड कर सकें। तो वेबसाइट का जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है www.lahcdelehpermit.in, इसको ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपको एक हेल्थ एडवाइजरी आ जाएगी। इस हेल्थ एडवाइजरी में कुछ बेसिक चीज़ें दी रहती हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ऑल टूरिस्ट विजिटर्स अराइविंग इन लेह मस्ट अंडरगो एटलीस्ट 48 आवर्स ऑफ एक्लेमेटाइजेशन बिफोर इनिशिएटिंग देयर जर्नी टू हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट टाइम टूरिस्ट के लिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे यहाँ पे एक नोटिस आपको दिखाई देगा। ये नोटिस ही रियल रीजन है जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आप अगर कोई किसी एजेंट के थ्रू अपना ट्रिप बुक करते हैं तो ये एजेंट्स भी आपके लिए ये परमिट्स बुक कर देते हैं, बट आखिरी के कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कुछ एजेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एजेंट्स फोटोशॉप करके एक खुद से एक परमिट बना देते हैं और एक्चुअली में वो ओरिजिनल परमिट होता नहीं है और कई लोगों को ऐसे चेक पोस्ट पे पकड़ा गया है। ऐसे में बेचारा वो टूरिस्ट जिसको ये फ्रॉड परमिट इशू किया गया है वो पकड़ा जाता है और उसको फिर वापस पुलिस भेज देती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस सब प्रॉब्लम में आप ना फंसें, इसलिए अपना परमिट खुद से बुक कर लें। तो इसको क्लोज करिए। उसके बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा डोमेस्टिक पे क्लिक करिए। अब डोमेस्टिक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक दो पॉपअप्स ओपन होंगे, इनको क्लोज कर दीजिए, ये हमारे काम के नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो आपका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे एक डमी नाम लिख दे रहा हूँ, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना जेंडर, फिर उसके बाद लिखिए अपना स्टेट, फिर आपका आईडी टाइप क्या है और फिर अपना एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, यहाँ पे डायरेक्टली बुक करिए और यहाँ पे डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ जर्नी, अगर मान लीजिए आपकी जर्नी चालू हो रही है 15 मई से, तो यहाँ पे 15 मई लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करिए। अब आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है और रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन या इशू ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ग्रुप में जाइए, अगर आप अकेले अपने लिए निकाल रहे हैं तो आपने जो नाम एंटर कर दिया है उसी के नाम पे परमिट इशू हो जाएगा। अब आप ऑब्वियसली अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना तो एंटर कर दिया, बाकी टूरिस्ट डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो बाकी टूरिस्ट का जो भी नाम है, उनका भी स्टेट और उनका भी आईडी टाइप, आपके पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद अपना जेंडर। अब यहाँ पे मैंने एक और टूरिस्ट एंटर कर दिया है, मतलब समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए परमिट बना रहा हूँ। एक नाम मैंने पहले एंटर कर दिया, एक यहाँ पे एंटर कर दिया, बाकी यहाँ पे प्लस साइन है, अगर आपके साथ जितने भी लोग हैं प्लस करके आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे उन डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पे आप जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लद्दाख में जाते हैं, फिर अचानक से हमारा प्लान चेंज हो जाता है, कोई जगह हमें अच्छी लगती है या कोई और टूरिस्ट हमें बता देता है तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन बेटर ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आप सबको क्लिक कर दीजिए। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप अगर ज़्यादा ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो उससे जो आपकी जो आखिरी की फीस है वो बढ़ती नहीं है। आप चाहे एक ऑप्शन पे क्लिक करें चाहे सारे ऑप्शन पे, आपकी फीस उतनी ही रहेगी। टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये सारे ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो दोनों जो टूरिस्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ आ रहा है, डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ जर्नी। जैसे हमने डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ जर्नी 15 मई लिखी थी तो उसके 2 दिन बाद का ही परमिट आपको इशू होगा। समझ लीजिए कि आप 17 को ले से निकलने वाले हैं तो वहाँ पे 15 डालिए, हमने वहाँ पे 15 डाला था तो यहाँ पे हम 17 डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 13 तारीख को निकलना है तो आपको स्टार्टिंग में जो पूछा गया था वहाँ 11 तारीख डालनी है, 17 डालिए। और डेट ऑफ एंड ऑफ जर्नी आपके जितने भी दिन की जर्नी है हम 10 दिन कर देते हैं, 70 to 27। अब यहाँ पे डू यू विश टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रेड क्रॉस फंड, ये आप अगर चाहें तो कर सकते हैं इसको यस या तो फिर नो कर दीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस दी हुई हैं सेल्फ डिक्लेरेशन की, इसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट पे क्लिक करके। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो सारी जगह जहाँ आप विजिट करने वाले हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, वो पैसेंजर्स की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल डेवलपमेंट फीस, ये 400 पर हेड के हिसाब से 800 रुपीज़ है। देखिए जब हम लद्दाख जाते हैं तो हम इसको परमिट बोलते हैं, बट एक्चुअली ये वहाँ की एक एनवायरमेंटल फीस है जो एक्चुअली हम पे करते हैं। तो यहाँ पे 800 रुपये आपने लिख दिया।
आप यहाँ पे नीचे पे नाउ ऑप्शन में जाइए। जैसे ही आप नीचे पे नाउ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पे करना है उसको इससे पे कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, स्क्रीन पे जो आपका जो परमिट है वो PDF के फॉर्म में आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए और हो सके तो उसकी 1 या 2 प्रिंट निकाल के रख लीजिए। वैसे ज़्यादातर जगहों पे आपके मोबाइल में परमिट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कई बार बहुत रिमोट प्लेसेस पे जो इंडिया चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास है, वहाँ पे आपको सबमिट भी करने पड़ते हैं। तो बेटर ये है कि आप कुछ प्रिंट आउट्स लेके अपने साथ रख लें। तो ये था परमिट बुकिंग का पूरा प्रोसीजर। तो जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। तो कोशिश करिए कि ये आप किसी एजेंट के हाथ में ना दें और ये परमिट खुद से बुक कर लें। दूसरा, आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको क्या रूट प्लान फॉलो करना है, कौन कौन सा सामान आपके साथ होना ज़रूरी है, किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, ये सारे ही पॉइंट्स मैंने एक अलग वीडियो में कवर किए हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ये सवाल कई लोगों के दिमाग में रहता है कि लेह लद्दाख में पेट्रोल पंप्स की क्या अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ आपको फ्यूल पंप्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।